नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभाकर प्रगति और विकास में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण स्थित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में 2 दिवसीय छात्र संसद का वर्चुअली शुभ आरंभ किया। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी, 12 से अधिक अवैध मदरसे सील। और अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन, किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभाकर प्रगति और विकास की राह में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। आज हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में अधिकांश संख्या बालिकाओं की होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो समाज में नारी सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। राज्यपाल ने अनुरोध किया कि आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि तकनीकी ज्ञान के अपने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता हासिल कर उपाधि प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अपना तथा प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण स्थित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में 2 दिवसीय छात्र संसद 2025 का आज वर्चुअली शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छात्र संसद जैसे कार्यक्रम भविष्य के नेताओं को तैयार करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक कृषि हमारे अस्तित्व की पहचान है और इनका संरक्षण युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्र संसद में कुछ न कुछ सीखने का छात्रों से आह्वान किया। इस अवसर पर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति NK जोशी ने कहा कि छात्र संसद जैसे आयोजन छात्रों में नेतृत्व कौशल, तर्कशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में सहायक होते हैं। छात्र संसद में चमोली जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान संबंधित विभागों की तैयारियों को परखा जाएगा। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने हमको ट्रेनिंग के लिए मॉक ड्रिल के लिए कहा था। तो मॉक ड्रिल का आयोजन हम लोग 24 अप्रैल को प्रस्तावित कर रहे हैं। उसमें सभी विभागों का सहयोग लेंगे। इस मॉक ड्रिल में हम लोग कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करेंगे, कई तरह के माहौल क्रिएट करेंगे इस तरह से कि ये कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं रास्ता बंद हो गया, कहीं रास्ता ब्लॉक हो गया, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, तो उसे कैसे निपटना है, कैसे काम करना है उस माहौल में, इसके बारे में बताया जाएगा। जनपदों का रिस्पांस देखा जाएगा, फिर उनसे क्या कमियां रह गई हैं, क्या सुझाव रहेंगे, एक्सपर्ट सुझाव देंगे, ताकि जब ऐसी कोई परिस्थिति कभी ऐसा कोई माहौल क्रिएट होता है तो हम उसका आसानी से मुकाबला कर सकें। ये जो हमारी यात्रा के जनपद हैं, 7 जनपद हैं, पूरे गढ़वाल के सभी में की जाएगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। अब तक 12 से अधिक अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर तहसीलों में व्यापक जांच अभियान चलाया है। जिलाधिकारी करमेन सिंह ने बताया कि हरिद्वार में 1 माह पहले से मदरसों की जांच की जा रही थी, जो बिना पंजीकरण के अवैध रूप से मदरसे चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में लगभग 60 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिन्हें चिन्हित करके लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं तहसीलदार प्रियंका रानी ने कहा कि सभी मदरसों का पंजीकरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि सभी मदरसे सरकारी रिकॉर्ड में शामिल हो सकें और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता बनी रहे। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग अल्मोड़ा में 50वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। मेले में प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जिलों से आए किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत बीजों, जैविक खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी दी। वहीं संस्थान के कृषि के प्रायोगिक परिक्षेत्र में लगाए गए कृषि यंत्रों और जैविक उत्पादों के स्टॉल पर किसानों ने नई कृषि तकनीकों की जानकारी ली। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने संस्थान द्वारा उन्नत बीज और विकसित कृषि प्रजातियों की जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान द्वारा विकसित उन्नत कृषि प्रजातियों का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। कृषि विज्ञान मेले में बागेश्वर जिले के गरुड़ से आए प्रगतिशील किसान चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि वे कृषि, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अपने समूह से जुड़े 15 लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। मैं गरुड़ से हूँ और 400 मेरा गांव है और मुंबई से आके मैं गांव में जैविक खेती कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें काले चावल, काले गेहूँ, ग्रीन टी, हर्बल टी के साथ साथ हम लोग एक इको टूरिज्म को डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उद्यान से रिलेटेड हो, मत्स्य हो या पशुपालन से हो, हम सभी काम कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को 14 से 15 लोगों को एक मनी आज लोग अपने पैसा अर्जन कर रहे हैं। और साथ में ही हम किसानी के रूप में लोगों को नया आयाम दे रहे हैं और वो काम करें जो कोई कर नहीं सकते। तो मैं उत्तराखंड सरकार का भी बात धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मड़ुआ जैसा या हमारे प्राकृतिक खेती को भी आज बढ़ावा दे रहे हैं। साथ में मड़ुआ का जो आज रेट रखा है, बहुत अच्छा रेट रखा है, 43 रुपीज़ हमारे समितियां इसको खरीद रहे हैं। पौड़ी जिले के पैडुलस्यू में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। वन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण में ग्रामीणों को मौन पालन, मछली पालन, सिलाई आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिविल एवं सोयम वन प्रभाग के प्रभागी वनाधिकारी पवन नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीणों की कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ताकि इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी आत्मनिर्भर बन सके। ये जो योजना है वो है ग्रीन इंडिया मिशन। उसके अंतर्गत सिविल सेवन विभाग पौड़ी द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें आज जो भीमली मल्ली हमारा गांव है, उसमें हमने मशरूम और अचार और बाकी सारे प्रशिक्षण गांव वालों को दिए। उसमें केवल महिलाएं नहीं है और बाकी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिए। ये बिल्कुल ये स्वरोजगार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छी योजना है। इसमें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार का, जिसके वजह से गाँव वालों को काफी फायदा होगा। और केवल मशरूम ही नहीं, इसमें हमने जो सिलाई कढ़ाई और जो आपके अचार बनाने की और साथ में जो पापड़ बनाने की और भी कई सारे हमने प्रशिक्षण के कार्यक्रम इसमें करवाया। शिविर में प्रशिक्षण लेने वाली उषा नौडियाल ने बताया कि उन्होंने मधुमक्खी पालन, मछली पालन, डेयरी व मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया है, जिसे वे स्वरोजगार के रूप में आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इसमें हमने मधुमक्खी पालन सीखा, गौ पालन, डेयरी उत्पादन और अचार बनाना, मशरूम उगाना, ये सारी चीजें हमें ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सिखाई गई। सर, हम इसमें अचार बनाएंगे और मशरूम उगाएंगे, जूस बनाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभाकर प्रगति और विकास में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण स्थित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में 2 दिवसीय छात्र संसद का वर्चुअली शुभ आरंभ किया। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी, 12 से अधिक अवैध मदरसे सील। और अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन, किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।